हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी की रिटर्न फाइल करना। जीएसटी में अगर आपने यहाँ पर कोई भी सेल परचेज नहीं की है, तब भी आपको जो है जीएसटी में जीएसटी R1 एंड 3B रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। इस पर आकर सबसे पहले लॉगिन करेंगे। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूजर है तो यूजर नेम क्रिएट कर लीजिएगा। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से भी आप आसानी से जीएसटी की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सिंपल आसान प्रोसेस है। सबसे पहले हम यहाँ लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन के लिए यूजर नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने पहले से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है तो पहले यूजर नेम यहाँ पर सेट किया जाता है। यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट का भी ऑप्शन आता है। जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम यूजर है, जिन्होंने बिल्कुल नया जीएसटी नंबर लिया है, अभी उन्होंने लॉगिन भी नहीं किया है, उनको यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉगिन का ऑप्शन दिया जाता है। वो यहाँ अपना जीएसटी नंबर डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर यूजर नेम सेट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप लॉगिन करेंगे इस टाइप का मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको नो कर देना है। फिर यहाँ से आपकी सर्विस कैटेगरी या फिर ट्रेडर जो भी कैटेगरी है वो आपको कंफर्म कर लेनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम सारी चीज़ यहाँ पर आप करनी होती है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। इस पेज को यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो रिटर्न का ऑप्शन आ जाएगा। डायरेक्टली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रिटर्न डैशबोर्ड। तो अभी मैं यहाँ पर लेटेस्ट मंथ की फाइल कर रहा हूँ। सिंपल आसान प्रोसेस है, 2 मिनट के अंदर आप फाइल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जुलाई सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बताया था, जब आप नया जीएसटी में लेते हैं कुछ ऐसे जरूरी काम है जो कि आपको करने होते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो जीएसटी सस्पेंड भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको नोटिस भी आ सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, पेनल्टी भी लग सकती है। देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इधर एक बॉक्स है, इस पर आपको टिक कर देना है कि आप जो है खुद से डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि आपकी R1 जीएसटी R1 जो कि आपकी सेल्स की समरी है, वो आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं। कोई भी आपकी सेल नहीं इनिशिएट हुई है, वो गुड्स में कर रहे हो, आप डील या सर्विस में कर रहे हो, जिसमें भी। उसके बाद फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर ये डायरेक्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है, यहाँ पर ऑथराइज पर्सन, देन उसके बाद फाइल विद ईवीसी, इस पर क्लिक कर देना है। तो जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, उस पर ओटीपी जाएंगे। ओटीपी जैसा आप वेरीफाई करेंगे तो आपकी जो जीएसटी R1 है वो यहाँ पर फाइल हो जाएगी तुरंत। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम जीएसटी R3B भी फाइल करेंगे। फाइल होने के बाद इस टाइप का आपके पास मैसेज आएगा। ठीक है, आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। अब फिर हम यहाँ पर सर्विस में रिटर्न्स में जाएंगे, बाद रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर फाइल करेंगे जीएसटी R3B। 3B फाइल करने में स्पेशल पॉइंट होता है, उसका ध्यान रखना है आपको। जुलाई के में फाइल कर रहे हैं, सर्च पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा 3B, लेकिन 3B आपको जो है वो यहाँ पर फाइल करनी है अगर आपकी कोई परचेज थी तो 14th के बाद। इस केस में तो कोई परचेज नहीं है। ऐसा होता है कि काफी केस में क्या होता है कि कुछ परचेज यहाँ पर रहती है। तो अब जो परचेज है, अगर वो एलिजिबल आपकी परचेज है, वो कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, कैपिटल गुड्स जो कि आप यहाँ पर अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर रहे हैं, या कोई सर्विस भी हो सकती है, या फिर इनपुट गुड्स भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि वो एलिजिबल गुड्स जिस पर आप एलिजिबल आईटीसी क्लेम कर सकते हैं वो आपका रह जाए। तो यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नील वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे वाला सेलेक्ट करेंगे, नो वाला। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इस टाइप का मैसेज आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी सेल है वो तो नील है, तो इसमें तो कुछ यहाँ पर करना नहीं है। टेबल नंबर 4 में आपको आना है। टेबल नंबर 4 में आने के बाद यहाँ आपका जो भी पूरा आईटीसी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो भी आपका टोटल आईटीसी है। हाँ, अगर कोई पीओएस रूल के अकॉर्डिंग है तो वो ये यहाँ पर जो है उसको अपने ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। आपको जो टोटल ग्रोस आईटीसी है उसमें से जो इनएलिजिबल आईटीसी है, जो कि आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, उस टोटल तो यहाँ पर आपका आएगा बाय डिफॉल्ट, उसको यहाँ मैनुअली एंटर करना है। उसके बाद जो नेट आईटीसी है वही आपको क्लेम करना है। ये आपका नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट पीरियड में आपको बेनिफिट देगा जब आपकी सेल इनिशिएट होगी। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उससे सेल का जो टैक्स है, आउटपुट टैक्स है जीएसटी, वो एडजस्ट होगा। चलिए, यहाँ पर सब डिटेल्स आपको एंटर कर लेनी है। वैसे जीएसटी R3B के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है और मंथली में अपलोड करता रहता हूँ। जब तक आपकी नील रिटर्न है तो आपको बस ये सब चीज़ें यहाँ पर देखनी होगी, और उसके बाद जब फर्दर आपकी सेल परचेज स्टार्ट होगी कुछ अदर चीज़ें भी है, वो भी यहाँ पर आपको देखने की रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। यहाँ सब कुछ यहाँ पर ओके है। उसके बाद सेव जीएसटी R3B पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेव जीएसटी R3B पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। ड्यू डेट से पहले फाइल करिएगा। R1 के केस में 11 तारीख लास्ट डेट होती है, और 3B के केस में 20 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट होती है। जैसे अगर आपने QRMP लिया हुआ है उसकी डेट जो है डिफरेंट होती है। उसको लेने के लिए भी आपको एक कैटेगरी चेक करनी होगी। जब आप एलिजिबल हैं तभी आप QRMP में जा पाएंगे।
प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर मेक पेमेंट एंड पोस्ट लेजर पर क्लिक करना है। ये जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको प्रॉपरली आपको रीड आउट करना है। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यस पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे। वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जो है अपना नेम सेलेक्ट करना है, जो भी ऑथराइज पर्सन है सेलेक्ट करेंगे, ईवीसी पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करते आपकी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। फाइल होने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास। ये मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। इसी तरीके से आपको अपनी नील रिटर्न को फाइल करना है। नील रिटर्न फाइल करना भी मैंडेटरी, अगर आप नहीं करते हैं 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से यहाँ पर आपकी लेट फीस आती है डेटा वाले रिटर्न में, और 20 रुपये पर डे के हिसाब से आती है नील वाले रिटर्न में। तो इसकी कुछ मैक्सिमम कैपिंग भी होती है, पर मंथ इतनी आपकी आएगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आपका कोई भी सेल परचेज ना हो तो भी मंथली आपकी जो फाइलिंग है उसको आप एंश्योर करें। यूट्यूब चैनल पर जीएसटी इनकम टैक्स से काफी सारे वीडियो अवेलेबल है। चैनल का पर्पस फुल एजुकेशनल है। वीडियो को देखें और शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।